आज मैं आप लोगों को LPP मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग से पूछे गए क्वेश्चन फाइनल एग्ज़ाम अर्थात एनुअल एग्ज़ाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यह क्वेश्चन लगभग हर एक वर्ष ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए अगर आप एक क्वेश्चन आप बना लेते हैं, एक क्वेश्चन आप समझ लेते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन जैसा भी क्वेश्चन देगा इस पैटर्न पर आप बना सकते हैं। तो चलिए आज हम आप लोग को एक क्वेश्चन इस पर बना के दिखाते हैं। आप सीखने की कोशिश कीजिएगा। 12th क्लास में आना आएगा तो आप दंगल मार दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा? आप एकदम तहलका मचा दीजिएगा, ठीक है ना। देखिएगा किस प्रकार से तहलका मचाइएगा से तहलका मचा देना है ना। देखिएगा क्वेश्चन आवेगा, क्वेश्चन रहेगा इस प्रकार से, मैक्सिमाइज दिया हुआ रहेगा। क्या दिया हुआ रहेगा? मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज कैसे रहेगा? इस प्रकार से रहेगा, z इज इक्वल टू 7x प्लस 3y। इसके स्थान पर आपका कुछ भी डिजिट होगा, समझ रहे हैं ना बात के। इसके स्थान पर आपका कोई भी डिजिट दिया हुआ रहेगा। ओके, तो सब्जेक्ट क्या रहेगा? देखिए इसके बाद एक और रहेगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इस प्रकार से रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा x प्लस 2y प्लस 3 ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 3 है। x प्लस वाई इज लेस दैन इक्वल टू 4, x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर दैन इक्वल टू क्या है? 0। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको करना क्या होगा? सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, आपको करना क्या होगा इस स्थिति में। तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट दिया हुआ है उस पर विचार करना है। तो आपने 10th क्लास में पढ़े होंगे, उसी हिसाब से बनाना है, उसी मेथड से बनाना है। देखिएगा किस प्रकार से बनेगा से। तो x प्लस वाई, एक्स प्लस क्या है? 2y इज ग्रेटर दैन इक्वल टू क्या है? 3। यहाँ से आपको x और y का वैल्यू निकालने के लिए एक घर बना लेना है। देखिएगा इस प्रकार से। अब यहाँ से निकालना है x, 2 कॉलम बनाना है, 3 कॉलम। एक में लिखना है x और एक में लिखना है y, और वैल्यू जो शुरू स्टार्टिंग करना है वह यहाँ से निकालना है। x का वैल्यू और y का वैल्यू अपने मन से पुट करना है। तो एक बार x का वैल्यू 0 पुट करना होगा और एक बार y का वैल्यू 0 पुट करना होगा, और दोनों स्थिति में देखना है कि क्या आपका वैल्यू आता है। तो x का वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं तो y का वैल्यू क्या आता है? 3y क्या आता है? 2। समझ रहे हैं बात के ना। अगर y का वैल्यू आप 0 पुट करते हैं तो x का वैल्यू कितना आता है आपका? 3। ओके, ये आपका हो गया। इसके बाद आपको चलना है x प्लस y इज लेस दैन इक्वल टू 4 में चलना है। इसके लिए वही प्रोसेस करना है, इसके लिए भी वही प्रोसेस अपनाना है। क्या करना है? 2 घर बनाना है, 3 घर बनाना है x और y के लिए। क्या है? x का वैल्यू अगर हम 0 पुट करते हैं तो y का वैल्यू क्या आता है? 4। अगर y का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो x का वैल्यू कितना आता है आपका? 4 आता है। समझ रहे हैं ना बात के। अब ऐसे आ गया तो अब आपको ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है? अब यहाँ से आपको ग्राफ बनाना होगा। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले आपको देखिए क्या करना होगा से। सबसे पहले 2 कोऑर्डिनेट लेना होगा, x और y। क्या? x और y। देखिएगा x और y 2 कोऑर्डिनेट लेना है। ओके, इस प्रकार से आप ले लीजिएगा। कितना कोऑर्डिनेट? 2 कोऑर्डिनेट। अब इसके बाद इसको मूल बिंदु ऑरिजिन मान लेना है। ऑरिजिन बिंदु को 0 से स्टार्टिंग किया जाता है, और यहाँ से स्टार्टिंग करने के बाद यहाँ से बराबर बराबर दूरी पर 1 2 3 का एक मान लेना है। 1 2 3 4 5। इसी प्रकार से आगे भी इसमें देखना है 1 यहाँ पर हो जाएगा। देखिए इस प्रकार से समान दूरी पर होना चाहिए। आप स्केल की सहायता से बनाइएगा। कॉपी पर आपको ग्राफ कॉपी भी एग्जाम में दिया जाएगा, घबराना नहीं है। आपको ग्राफ कॉपी भी एग्जाम में दिया जाएगा। यदि क्वेश्चन आएगा तो आपको ग्राफ कॉपी भी, एक आपका जो भी कॉपी आएगा उसमें एक ग्राफ कॉपी भी अटैच रहेगा, ठीक है। अगर अटैच नहीं रहेगा तो बाद में आपको एग्जामिनर दे सकते हैं। तो देखिएगा अब यहाँ से आपको वैल्यू निकालना है। कैसे? देखिएगा जरा ध्यान दीजिएगा। x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 3/2। तो x का वैल्यू 0 तो यहाँ पर हो गया। इस कौन सा कोऑर्डिनेट हो गया? x, और एक कौन सा कोऑर्डिनेट हो गया? y हो गया। समझ रहे हैं बात के। अब इसके बाद देखिएगा करना क्या होगा। अब x का वैल्यू आपको 0 पुट करना है। तो x का वैल्यू यहाँ पर क्या हो गया? 0। अब y का वैल्यू 3/2 मतलब क्या होगा? 1.5। 1 पॉइंट क्या हो जाएगा?
5 हो जाएगा। 3/2 का मतलब कितना होता है, देखिए 1 पॉइंट कितना 5 होता है। चलिए तो 1.5 कहाँ हो, 1 पॉइंट y का वैल्यू कर रहा है तो 1 के बाद आप हाफ पर, यहाँ देखिए 1.5 हो गया। तो ये बिंदु आपका क्या आ गया, जरा समझिएगा, ये बिंदु आपका क्या आ गया 0 और 3y क्या आ गया 2। समझ रहे ना बात के। इस प्रकार से आपको इंडिकेट कर देना है और इसका मान दे देना है, वैल्यू रख देना है, पुट कर देना है। तो जिसको नाम दे देना है, आप मान लेते हैं इसको नाम दे दिया, क्या हमने ए दे दिया। ओके, अब इसके बाद एक और बिंदु है 3 और 0। तो x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू कितना है 0, तो इसको हमने मान दे दिया कितना b। इसका नाम क्या दे दिया 3 और 0। सॉरी, इस प्रकार से एक इस तरह इसको b नाम दे दीजिए। इसका नाम क्या हो जाएगा b और इसका वैल्यू हो जाएगा 3 और 0। अब ये दोनों को क्या कर देना है, अटैच कर देना है, मिला देना है। तो इस प्रकार से मिलाइएगा तो देखिए इस प्रकार से आपका मिलेगा। जो भी है, अगर सीधा नहीं है तो आपको स्केल से बनाना, हम तो आपको सिखा रहे हैं ओनली फॉर। तो इस प्रकार से इस लाइन का इक्वेशन क्या हो गया, जरा देखिएगा x + 2y, इसका इंडिकेट कर देना है x + 2y। समझ रहे हैं बात के ना। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। ओके, अब इसके बाद जरा ध्यान दीजिएगा। अब अगला पॉइंट की ओर चलते हैं। तो दूसरा इक्वेशन देखिए x + y के लिए है, x बराबर 0 करते हैं। x बराबर कितना 0, तो y बराबर कितना हो जाएगा 4। तो यह बिंदु हो जाएगा आपका 0 और क्या 4, 0 और 4, जिसको नाम देते हैं आप c दे दीजिए। नाम क्या देना है c। उसके बाद x का वैल्यू 4 कह रहा है तो y का वैल्यू कितना 0, तो इसको नाम दे दीजिए कितना d। तो ये हो जाएगा 4 और 0। अब ये दोनों बिंदु को क्या कर देना है, मिला देना है। तो इसी प्रकार से जैसे इसको मिलाए थे उसी प्रकार से इसको भी क्या कर देना है, मिला देना है, मिल जाएगा। तो इस प्रकार से मिलने के बाद आपका इस इक्वेशन का, लाइन का इक्वेशन का नाम हो जाएगा x + y इज लेस दैन इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। समझ रहे होंगे। इस प्रकार से आपका क्या हो गया, ग्राफ बन गया। अब इसमें मैक्सिमाइज और मिनिमाइज को रंगने के लिए आता है इस बिंदु को। तो देखिए क्या होगा से, अब दोनों बिंदु लाइन कहाँ पर कट किए, तो कहाँ पर लाइन कट किए, नहीं कहाँ पर किए हैं, तो दोनों को हम सोल्व करके जिस स्थान पर कट किया उसको हम निकाल सकते हैं। अन्यथा आप ग्राफ कॉपी पर निकालेगा तो आपका उचित स्थान पर क्या हो जाएगा, जब मान आप रखिएगा तो आपका ग्राफ पर एक इक्वल जगह पर आपका कट जाएगा। ठीक है, आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका कहाँ पर कटा है हमको देखना है कि वह कटान बिंदु कहाँ पर होगा, तो उसके लिए हमको दोनों को सोल्यूशन करना पड़ेगा। x इक्वल है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर x + 2y बराबर कितना है 3 है, यहाँ पर क्या है x + y बराबर कितना है 4 है। दोनों को ऑपरेशन करेंगे तो x + 2y बराबर 3 और यहाँ पर क्या है x + y बराबर कितना है 4 है। दोनों का ऑपरेशन करेंगे तो कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा y बराबर ये हो जाएगा -1 और x, तो ये y बराबर -1 हो गया। तो x का वैल्यू कितना होगा, y का वैल्यू -1 पुट करेंगे तो x का वैल्यू हो जाएगा कितना 5 हो जाएगा। समझ रहे बात की ना। तो यहाँ पर आपका जो बिंदु कटान बिंदु होगा, देखिएगा कट भी रहा है लगभग में, यहाँ पर जो कटेगा वह बिंदु का नाम दे दीजिए e, जिसका वैल्यू हो जाएगा 5 और -1। देखिए नीचे में कटा है ना। इस प्रकार से आप इसको क्या कर दीजिए, ख़त्म कर देना है, इसको रखना नहीं है। अब यहाँ पर देखना है, अब यहाँ पर इसके बाद इतना करने के बाद आपको एक घर बनाना है जिसको मैक्सिमाइज और मिनिमाइज को लिखना है। किसको लिखना है, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज को लिखना है। जरा देखिएगा, तो यहाँ पर आपको दो घर बनाना है। एक इस प्रकार से, यहाँ पर लिखना है मैक्सिमाइज ऑफ z इज इक्वल टू कितना है दिया हुआ 7x + 3y। ओके, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू कितना है 7x + 3y। यहाँ पर आपका सब्जेक्ट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सब्जेक्ट एट द पॉइंट। ठीक है, अब इस सब्जेक्ट का पॉइंट कहाँ आया है वह हम लोग को देख लेना है। तो पॉइंट हम लोग को पहला बिंदु आया है A, जिसको में क्या है, ए बिंदु का वैल्यू कितना है 0 और कितना है 3/2। अब यहाँ पर 3 और क्या हो गया 2। उसके बाद बी बिंदु आपका क्या आया है, जरा देखिए बी बिंदु क्या आया है आपका, बी बिंदु आपका आया है 3 और कितना 0। सी बिंदु उसी प्रकार से आपका कितना आया है 0 और कितना आया है 4। डी बिंदु कितना आया है आपका, डी बिंदु 4 और क्या है 0। और ई बिंदु क्या है आपका 5 और -1 है। इस प्रकार है। अब इसका सबका मैक्सिमाइज वैल्यू, जो इसका मैक्सिमाइज दिया है उसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए निकालते हैं, तो x का वैल्यू 0 होगा तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 3 9y कितना हो जाएगा 2, 9y कितना हो जाएगा
2, इसका वैल्यू कितना है 3 है तो 7 21 हो जाएगा, ओनली फॉर इसका 21 होगा। इसका कितना हो जाएगा 4 12 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा 7 चौक 28 हो जाएगा, समझ रहे हैं बात के ना। इसका कितना हो जाएगा 7 5 35 और -3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -35 -3 32 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका वैल्यू हो गया। अब इसको में देखना है कि हमको रंगना कहाँ है। अब इसमें देखना है कि हमको रंगना कहाँ है, कौन कौन सा पॉइंट आपको रंजित आपका मैक्सिमम पॉइंट होगा। तो देखिएगा कौन सा बिंदु पर देखिएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, ए बिंदु ए पर विचार करना है। तो बिंदु ए पर विचार करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ए का बिंदु आपका क्या है 0 और 3/2 है ना। तो 0 और 3/2 पुट करके देखते हैं। तो ए का वैल्यू 0 पुट, एक्स का वैल्यू 0 पुट करते हैं, वाई का वैल्यू कितना है 3/2 है। तो 3 दूनी को कितना 2 से 2 कट जाएगा 3 हो जाएगा, क्या बराबर है ना। तो अगर इस कंडीशन वैल्यू पुट करने पर इसके अनुसार लागू हो जाता है, इसके कंडीशन के अनुसार लागू होता है, तो कहेंगे कि यह वैल्यू फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना है 0 तो पुट कर दिया, यहाँ पर कितना 2 × 3/2, समझिएगा यहीं पर मेन पकड़ना है कैसे रंगा है इसका। तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना हो गया 0 और प्लस क्या कर देना है 2 × 3/2 इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 3। देखिएगा तो 2 से 2 कट गया, 3 बड़ा तो नहीं है लेकिन क्या 3 बराबर 3 है, 3 बराबर 3 है ना। तो इसलिए यह बिंदु आपका एक्चुअल होगा, ये लागू होगा। चलिए ये बिंदु आपका लागू हो गया, चलिए ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा आपका बिंदु आपके आप किसके क्या है, अब आपका है बी बिंदु खोज के देखते हैं। अब इस लेकिन अब देखना है तो सभी बिंदुओं में खोजना है, एक चीज़ को ध्यान रखिएगा, सब में इसको लागू करना है। तो इसको में देखिएगा x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू कितना है 3/2। बताइएगा 3/2 4 से छोटा होता है कि नहीं, एकदम होता है। 3/2 आया y का वैल्यू, तो क्या 4 से छोटा है ना, हाँ 4 से छोटा है। तो इसलिए यह बिंदु क्या होगा लागू होगा, ये बिंदु फॉलो करेगा। अब यहाँ पर भी देखते हैं x का वैल्यू क्या कर रहा है 0 से बड़ा और y का वैल्यू क्या कर रहा है अभी 0 से बड़ा। और यहाँ पर भी आपका आ रहा है x का वैल्यू 0 से बड़ा, बराबर नहीं तो बड़ा नहीं तो बराबर तो आ रहा है, और यहाँ पर बड़ा आ ही रहा है y का वैल्यू। चलिए ये बिंदु लागू हो गया सभी के लिए। अब चलते हैं बी में हम लोग चलते हैं। तो x का वैल्यू 3 पुट करते हैं, किसका x का वैल्यू 3 पुट करते हैं। तो x का वैल्यू 3 पुट करते हैं तो यहाँ दिया जाएगा 3 और प्लस कितना y का वैल्यू 0 तो 0 हो जाएगा। तो बताइए बराबर आया कि नहीं, दोनों आया। तो इसलिए b का वैल्यू भी इक्वल हो रहा है। यहाँ पर देखिए x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू कितना 0 पुट करते हैं तो कितना 4 से छोटा आ रहा ना है, तो ये भी लागू होगा। मतलब b बिंदु भी आपका लागू हो गया। कौन कौन हो रहा है समझ रहे ना, a बिंदु लागू हो गया और उसके बाद कौन सा बिंदु b बिंदु भी फॉलो कर गया है। अब देखिएगा c बिंदु पर विचार करते हैं। x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू कितना है 4, तो 4 दूनी कितना होता है 8। बताइए 3 से बड़ा है कि नहीं है ना। तो 3 से बड़ा है तो यह बिंदु भी क्या कर रहा है लागू कर रहा है इसके लिए। अब इसमें देखते हैं x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू कितना है 4। अब देखते हैं तो ये y का वैल्यू 4 और यहाँ पर भी 4 है, बराबर में है, तो दोनों फॉलो कर रहा है। इस अर्थात c बिंदु भी आपका मान्य होगा। उसी प्रकार से d बिंदु में आते हैं। चलिए d बिंदु पर आते हैं। तो फिर समझिएगा यही मुख्य बिंदु है, आपको बार बार हम यही कर रहे हैं। अगर रंजित करने के लिए सीखना है तो इसको पकड़ना होगा। फिर डी बिंदु पर आते हैं। तो डी का वैल्यू देखिएगा क्या है 4 और 0 है, 4 और क्या है 0। तो x का वैल्यू 4 हो गया और y का वैल्यू 0 तो 0 हो गया। बताइए 3 से बड़ा है कि नहीं है तो यह लागू होगा। चलिए इसके लिए चलते हैं। इसके लिए x का वैल्यू कितना है 4 और y का वैल्यू 0 है। बताइए बड़ा नहीं है लेकिन बराबर तो है ना, कंडीशन बराबर का भी कह रहा, तो इसलिए भी बिंदु लागू होगा। मतलब डी भी सक्सेस होगा। अब इस ई तो जान रहे हैं कि दोनों को कटान बिंदु से हुआ है, इसलिए दोनों का फॉलो करेगा। करके भी देख लीजिए 5 हो जाएगा और -2 हो जाएगा। तो क्या 5 में से 2 जाएगा तो 3 बराबर में आ रहा है। यहाँ पर 5 और यहाँ पर क्या हो गया -1 4 बराबर में आ रहा है, इसलिए ई बिंदु भी लागू हो गया। जब सारा बिंदु लागू हो गया ठीक है, तो अब हम लोग को देखना है, अब यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान दीजिएगा। ई x का वैल्यू 0 y का वैल्यू भी क्या है 0। तो x का वैल्यू कहता है 0 से बड़ा, x का वैल्यू 0 से बड़ा, और y का वैल्यू कहता है 0 से भी बड़ा। लेकिन यहाँ पर आ रहा है y का वैल्यू 0 से बड़ा नहीं आ रहा है, 0 से क्या आ रहा है छोटा आ रहा है। तो चलते हैं देखते हैं आपका कहाँ कहाँ पर रंग आएगा से। तो ये बिंदु आपका देखिए यहाँ पर हो गया, यहाँ हो गया, b बिंदु यहाँ पर हो गया, c बिंदु यहाँ पर हो गया और d बिंदु आपका यहाँ पर हो गया। आपका रंजित पॉइंट क्या क्या हो गया देखिए, जैसे जैसे आपका a b c d जैसे जैसे घूर रहा है वैसे वैसे आपको क्या कर देना है घुरा देना है। तो देखिए इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा रंग आ जाएगा। इस प्रकार से आपका देखिए इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा रंजित हो जाएगा। समझ रहे हैं ना बात के। तो इस प्रकार से आपका क्या हो गया
रंजित हो गया। अब इसके बाद आपको यहाँ पर पूछेगा मैक्सिमम पॉइंट पूछेगा। क्या पूछेगा आपको से? मैक्सिमम पॉइंट पूछेगा। तो रंगने के लिए आप तो सीख गए होंगे, इस प्रकार से आपको अच्छा सा रंग देना है, जैसे तैसे नहीं लगा कि हाँ रंगे हैं। थोड़ा सा एग्जामिनर भी समझे कि हाँ कॉपी जांच करने वाला को भी मन खुश हो जाना चाहिए। मन खुश उसका होगा तो आपको नंबर अच्छा से अच्छा देगा, इसलिए अच्छा कॉपी रंग के दीजिए, ठीक है ना। ओके, तो इस प्रकार से आपका क्या हो गया, एल का ई रंजित भाग हो गया। तो रंगने के लिए आप सीखें। अगर रंगने के लिए नहीं सीखें तो फिर हमारा वीडियो एक बार फिर से देखिएगा। अगर बार बार इसको देखिएगा, कहाँ से हमने ऐसा किया, कैसे हुआ, इसको आप समझिएगा। बार बार इसको देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप इसको रंगने के लिए सीख गए। अब इसका मैक्सिमम बिंदु कहता है, तो ये बिंदु तो लागू नहीं हो पाएगा, ये बिंदु लागू नहीं हो पाएगा। तो इसको क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। यहाँ से इसको क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो हम लोग को वैल्यू आ गया कितना, ए बी सी डी। अब इसको में सबसे अधिकतम वैल्यू कौन है इसे खोज लेना है। तो अधिकतम वैल्यू कितना है, 28। तो कहेंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इज 28 एट दी पॉइंट कितना, किस पॉइंट पर है, D4 और कितना है, 0 पर है। ये आपका पूरा हो गया। ये आपको 5 नंबर मिल गया। कितना नंबर मिल गया, एक नंबर भी इसमें कटेगा नहीं यदि आप इस प्रोसेस से पूरा बनाते हैं तब, ठीक है। तो ये 5 नंबर आपका कंफर्म है, कोई इसमें रोकने वाला नहीं है, ठीक है। तो कैसे 5 नंबर कंफर्म हुआ आप समझ गए हैं। तो इसी प्रकार से आप इसको देखिएगा, हर एक जितने भी 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, जिस चैप्टर से आते हैं, हर एक चैप्टर आपको हम कंप्लीट करके दे रहे हैं, ठीक है। उसको बस एक वीडियो देखिए, आपका वहाँ पर बन जाएगा, ठीक है ना। आप एक वीडियो देखिए और वहाँ पर आप जाइए आराम से, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। आपको वहाँ पर एग्जाम में आपको बन जाएगा। एक घर पर प्रयास कर लीजिए, एक हम दिए हैं, और एक अपना बुक से जो है से प्रयास कर लीजिए। देखिए आपसे बनता है कि नहीं, एकदम श्योर बन जाएगा, ठीक है ना। तो बन जाएगा। इस प्रकार से आपका 5 नंबर क्या हो गया। यदि इस चैप्टर से आता है क्वेश्चन